दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर उनका एक बेहतर भविष्य बनाए। इसीलिए माता पिता अपने बच्चों का एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक अनजान शहर के कॉलेज में उनका दाखिला ही नहीं कराते हैं, बल्कि उनकी पढ़ाई के नाम पर ढेरों सारे पैसे भी खर्च करते हैं। पर वहीं पर कुछ बच्चे जब अनजान शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं तो अपने शौक को पूरा करने के लिए एक ऐसे सफर पर निकल पड़ते हैं कि जिस वजह से उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। दरअसल आज की कहानी में पुलिस एक ऐसे गिरोह को पकड़ कर लाती है जिसमें टोटली कॉलेज में पढ़ने वाले लड़के और लड़कियां ही होती हैं। और पुलिस जब इनके कारनामे को सुनती है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जो माता पिता अपने बच्चों को पढ़ने में के लिए भेजे हैं, क्या वे बच्चे इस तरह का भी काम कर सकते हैं? वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब। मैं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल यह घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर की। लखनऊ का एक थाना पड़ता है गोमती नगर। बात कर रहा हूं मैं 9 जून की रात्रि करीब 8 बजे के आसपास। दरअसल इसी गोमती नगर थाने में एक खबरी पहुंचता है और थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा से कहता है कि साहब, ऐसी खबर लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद आप भी खुश हो जाएंगे। थाना प्रभारी चक्रेश मिश्रा पहले उस खबरी को तसल्ली से बिठाते हैं और फिर उससे आराम से पूछताछ करते हैं। वह खबरी थाना प्रभारी से कहता है कि साहब, आपको शायद नहीं मालूम है कि हमारे इलाके में एक सेक्स रैकेट चल रहा है। हालांकि उसको पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज आपके पास बहुत बेहतर मौका है। खबरी जब सारी बातें घुमा फिरा करके थाना प्रभारी से बताता है, उसके बाद थाना प्रभारी भी खबरी से कहते हैं कि जो भी बातें हैं सही तरीके से बताओ। थोड़ी देर के बाद आखिरकार खबरी जब सारी बातें थाना प्रभारी से बता देता है, उसके बाद से थाना प्रभारी एक टीम का गठन करते हैं और रात्रि के करीब 2:30 बजे के आसपास अपनी टीम को लेकर के किट्ठू झील के पास सड़क किनारे पर खड़े हो जाते हैं और उस सड़क पर जितनी भी गाड़ियां आ जा रही थी सबकी चेकिंग करने लगते हैं। जैसे ही 10 मिनट का समय गुजरता है, अचानक वहां पर एक लाल कलर की कार आती है जिसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे। हालांकि वह लड़के जब कुछ दूरी से पुलिस को चेकिंग करते हुए देखते हैं, गाड़ी को रोक देते हैं और उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। लेकिन पुलिस की नजर जब उस गाड़ी पर पड़ती है, ना जाने क्यों पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस उनके पास जाने लगती है। लेकिन कार में बैठे लड़के जब पुलिस को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, गाड़ी को काफी तेजी से वहां से घुमाते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। और इतनी जल्दबाजी में वहां से भागते हैं कि जो लड़का गाड़ी से बाहर निकला था वो गाड़ी में बैठ ही नहीं पाता है, जिसकी वजह से पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब उस लड़के की तलाशी लेती है तो उसके पास से लगभग आधा दर्जन मोबाइल, 10,000 कैश और एक रिवॉल्वर मिलता है। पुलिस उन सारी चीजों को अपने कब्ज में लेने के बाद जब उस लड़के से उसका नाम पूछती है तो इस पर लड़का अपना नाम विपिन शर्मा बताता है। विपिन, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल के आसपास, जो लखनऊ के एक यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई कर रहा है। पुलिस विपिन से सवाल करती है कि इतनी रात को तुम कहाँ गए थे और गाड़ी में जो बैठे थे वे लोग कौन थे? इस पर विपिन पुलिस वालों को झूठ बोलते हुए कहता है कि साहब, मैं अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए गया था। चूंकि इधर पुलिस के पास पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी, विपिन जैसे ही झूठ बोलता है पुलिस उसे एक जोरदार का तमाचा लगाती है, जिसकी वजह से विपिन के आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा जाता है। उसके बाद से विपिन तोते की तरह अपने तीनों दोस्तों का नाम बता देता है, जिसमें से एक का नाम है अंकित, दूसरे का नाम है अतुल और तीसरे का नाम है गोलू। दरअसल गोलू जो विपिन के ही कॉलेज में पढ़ता है और अंकित और अतुल जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं। विपिन जब इन तीनों का नाम बता देता है उसके बाद से पुलिस विपिन को अपने साथ लेकर के उसके बताए हुए जगह पर जाती है और फिर उसके तीनों दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों को लेकर के थाने में पहुंचती है, इन चारों से सवाल करती है कि बताओ तुम लोग काम कौन सा करते हो। इस पर चारों पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देते हैं, जिसकी वजह से पुलिस अब इनके साथ शक्ति से पेश आती है। पुलिस जैसे ही अपना शक्ति दिखाना शुरू करती है, आखिरकार गोलू मजबूर होकर के अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और फिर अपने सेक्स रैकेट की कहानी पुलिस को बता देता है। हालांकि पुलिस जब गोलू से सवाल करती है कि इतनी रात को तुम लोग गए कहां पर थे, इस पर गोलू पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, इसकी पूरी जानकारी विपिन शर्मा ही दे सकता है, क्योंकि इस टीम का मालिक विपिन ही है। पुलिस जब विपिन से सवाल करती है तो विपिन पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब, हम लोग लड़कियों को कस्टमर के पास छोड़ने गए थे। पुलिस कहती है कि तुमने उन लड़कियों को कहां पर छोड़ा है? इस पर विपिन उसका लोकेशन बता देता है। दरअसल विपिन कहता है कि साहब, वो 3 लड़कियां हैं जो सुबह करीब 6 बजे वापस आने वाली हैं
और हम खुद सब जाकर के उन्हें रिसीव करने वाले हैं। विपिन जब यह सारी बात बताता है, उसके बाद से पुलिस इन सबको फिर से गाड़ी में बिठाती है और सुबह के करीब 6 बजे के आसपास इनके बताए हुए जगह पर जाती है और फिर उन तीनों लड़कियों का इंतजार करने लगती है। जैसे ही थोड़ी देर का समय गुजरता है, आखिरकार सामने से तीन लड़कियां, जो सब के सब एक दूसरे से बातचीत करते हुए आ रही थी। विपिन जब उन तीनों लड़कियों को देखता है, पुलिस की तरफ देख करके इशारा कर देता है। उसके बाद से पुलिस जाकर के उन तीनों लड़कियों को भी गिरफ्तार कर लेती है, जिसमें से एक का नाम है रीना, दूसरे का नाम है नेहा और तीसरे का नाम है प्रिया। दरअसल ये तीनों लड़कियां जो एक ही कॉलेज में पढ़ने वाली हैं। पुलिस इन तीनों लड़कियों को भी गिरफ्तार करके जब थाने में लेकर आती है, फिर से विपिन से सवाल करती है कि तुम अपना काम कैसे करते हो। इस पर विपिन भी सारी बातें बड़ी आसानी से पुलिस को बता देता है। दरअसल विपिन जिस कॉलेज में अपना बीकॉम की पढ़ाई करता है, उसी कॉलेज में पढ़ने वाली है रीना। रीना जिसकी उम्र है लगभग 23 साल के आसपास, जो मूल रूप से गोरखपुर की रहने वाली है और लखनऊ के एक हॉस्टल में रहकर के एमबीए की पढ़ाई करती है। चूंकि दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, इसीलिए विपिन और रीना के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। हालांकि दोनों जब कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, नहीं दोनों के परिवार वाले इनके पढ़ाई के तमाम खर्चे भी देते हैं, लेकिन उससे इनके शौक पूरे नहीं हो पाते हैं। इसीलिए एक दिन विपिन के दिमाग में एक आइडिया क्रिएट होता है। दरअसल विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में अपनी प्रेमिका रीना से बताता है, शुरू शुरू में रीना को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में पूरी गहराई से रीना को समझाता है, आखिरकार रीना भी इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। दरअसल विपिन रीना को समझाते हुए कहता है कि क्यों ना हम देह व्यापार का धंधा करते हैं और इस धंधे को ना तो हम कोठे पर करेंगे और ना ही कोई स्थायी जगह बनाएंगे, बल्कि इस सेक्स रैकेट को हम ऑनलाइन चलाएंगे, जिसकी वजह से हम कभी पकड़े भी नहीं जाएंगे। विपिन जब अपने पूरे प्लान के बारे में बताता है, उसके बाद से रीना जब तैयार हो जाती है, विपिन लखनऊ काल गर्ल के नाम से एक वेबसाइट बनाता है और उस वेबसाइट पर अपनी ही प्रेमिका रीना की कुछ हॉट फोटो अपलोड करता है और साथ ही साथ अपना मोबाइल नंबर भी डाल देता है। इधर सर्च करने वाले जब उस साइट पर जाते हैं और जब रीना की फोटो को देखते हैं, पसंद कर लेते हैं और उसी नंबर के जरिए विपिन से कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद से इस धंधे से पैसे आना शुरू हो जाता है और विपिन और रीना पैसे देकर खुश हो जाते हैं। उसके बाद से यह धंधा चल पड़ता है। दरअसल उसके बाद से रीना और विपिन मिलकर के अपने रैकेट को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले विपिन अपने इस रैकेट में तीन लड़कों को शामिल करता है, जिसमें से एक का नाम है अंकित, दूसरे का नाम है अतुल और तीसरे का नाम है गोलू। दरअसल गोलू जो कि विपिन के ही कॉलेज में पढ़ने वाला है। इन तीनों को जब अपने रैकेट में शामिल कर लेता है, उसके बाद से रीना भी अपने काम पर लग जाती है और कॉलेज में ही पढ़ने वाली लड़कियों को फंसाने लगती है। पैसों की जब लालच देती है, कुछ लड़की रीना की बातों में आ जाती है और इस धंधे में उतर जाती है, जिसकी वजह से कुछ ही महीनों में विपिन और रीना मिलकर के अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। दरअसल रीना के ही कॉलेज में पढ़ने वाली है नेहा और प्रिया, जो मूल रूप से वेस्ट बंगाल के हर शहर की रहने वाली है। एक दिन रीना अपने पूरे प्लान के बारे में नेहा और प्रिया से भी बताती हैं। चूंकि दोनों इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें भी पैसों की जरूरत है और इनके भी शौक पूरे नहीं हो रहे थे। लेकिन नेहा रीना से सवाल करती है कि अगर हम पकड़े गए तो। इस पर रीना नेहा को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल हम स्थायी जगह पर इस काम को करते ही नहीं हैं और ना ही इस काम को दिन में करते हैं। दरअसल रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास तुम्हें कस्टमर के पास जाना है और कस्टमर के पास भी या तो तुम्हें होटल में जाना है या फिर उनके कमरे पर जाना है। एक रात की तुम्हें 8,000 मिलेगा। अगर तुम्हें ज्यादा डर लग रहा है तो तुम लगातार काम मत करना, बल्कि महीने में 4 से 5 दिन जब काम कर लोगे, तुम्हारे पास खर्च के लिए पैसे आ जाएंगे। रीना जब बेहतर तरीके से नेहा और प्रिया को समझा देती है, उसके बाद से नेहा और प्रिया भी रीना की बातों में आ जाती है और फिर रीना के साथ ही मिलकर के अपना काम करने लगती है, जिसकी वजह से नेहा और प्रिया भी ठीक ठाक पैसा कमाने लगती हैं। दरअसल एक दिन रीना जब दोनों को लेकर के कस्टमर के पास जा रही थी, तो रास्ते में उसे समझा रही थी कि हमें वेबसाइट से तो कस्टमर मिल ही जाता है और अगर तुम चाहो तो आउटसाइड से भी कस्टमर को बुला सकती हो, जिसमें तुम्हें कमीशन नहीं देना पड़ेगा। इस पर नेहा रीना से सवाल करती है कि क्या हमें इस तरह से कस्टमर मिल सकता है। रीना जवाब देते हुए कहती है कि मैं इस तरीके से कई सारे कस्टमर को डील कर चुकी हूँ। रीना जब बताती है कि इस तरह से भी कस्टमर मिल जाएगा, तो नेहा भी उससे सवाल करते हुए कहती है कि जब हमें इस तरह से कस्टमर मिल जाएगा और हमें कमीशन भी जब नहीं देना पड़ेगा, तो फिर उन लड़कों की क्या जरूरत है। तब जाकर के रीना नेहा को समझाते हुए कहती है कि दरअसल उन लड़कों की सख्त जरूरत है,
क्योंकि जब हम लोग कस्टमर के पास जाते हैं, तो कभी-कभी कस्टमर हमारे साथ ज़ोर-ज़बरदस्ती करने लगता है। मामला जब पुलिस के पास जाती है, तो पुलिस भी हमारी बात नहीं सुनती है। दरअसल उस वक्त ये लड़के हमारे पास काम आते हैं। इन लड़कों के पास हथियार भी है, उसी हथियार को दिखा करके डरा-धमका कर हमें सुरक्षित रखते हैं। दरअसल विपिन अपने सेक्स रैकेट को बेहतर तरीके से चला ही नहीं रहा था, बल्कि उससे अच्छा खासा पैसा भी कमा रहा था। लेकिन जिस इलाके में इस धंधे को चला रहा था, शायद इस बात की जानकारी इलाके के रहने वाले एक खबरी को मालूम चल जाता है और वह जाकर के इस बात की जानकारी पुलिस को दे देता है। वाकई में विपिन जब यह पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस इन तमाम लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार करने के बाद जेल तो भेज देती है। लेकिन पुलिस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, तो साथ ही साथ यह भी कहती है कि इस तरह का रैकेट को रोक पाना आसान नहीं है। दरअसल हमने तो सिर्फ अभी एक रैकेट को पकड़ा है, पर इस तरह का रैकेट ना जाने कितना चल रहा होगा। यह भी संभव है कि शायद इस तरह का रैकेट हमारे नाक के नीचे भी चल रहा हो और हमें ना मालूम हो। इधर जो तमाम लड़के और लड़कियां जो एक अनजान शहर में आकर कॉलेज में पढ़कर अपना भविष्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, वह फिलहाल जेल के अंदर अपनी सजा काट रहे हैं। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोजाना मेरे वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकालकर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है श्याम प्रकाश जी का, जो फरीदाबाद के रहने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि हम वीडियो में आपका नाम बोले, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा मैसेज हमें कर दें। हम आने वाली अगली वीडियो में आपका नाम जरूर लेंगे। मैं आप तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।